हरदा नगर में लगभग 1591 मतदाता थे। 2020 से इस लोकतांत्रिक पद्धति से कार्यकारिणी निर्वाचन का ये काम शुरू किया था। एक प्रमुख न्यासी होते हैं जिन्हें हम अध्यक्ष बोलते हैं और 4 न्यासी होते हैं जो ट्रस्टी कहलाते हैं। मेरे को वो मान्यता नहीं है जो अन्य धनाढ्य या बुद्धिमान लोगों को। और गणतंत्र प्रणाली में हर आदमी का क्या मत है, हर आदमी क्या चाहता है। हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक पद्धति से होते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही श्री नरेंद्र ब्राह्मण समाज के जो ट्रस्टी है उनके चुनाव होते हैं और उसी के आधार पर जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार सब नरेंद्र ब्राह्मण समाज के चुनाव भी इसी प्रकार होते हैं। बाकायदा सभी को नामांकन दाखिल होता है, नाम वापसी की प्रक्रिया भी होती है। जो मतदाता अंदर आते हैं वोट डालने के लिए वो उनको आधार कार्ड और मतदाता परिचय के साथ अंदर प्रवेश दिया जाता है। मोबाइल पूर्ण तरह से वर्जित रखा था, मोबाइल को बाहर रखवा दिया था। जब अंदर आए तो उनके नाम की एंट्री की गई और व्यक्तियों की जो मतदान करने आए उनके हाथ पर स्याही लगा के आगे की प्रक्रिया की गई। हमारे साथ में जो मतदान कर्मी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव किया जाता है और कि इसका उद्देश्य क्या है आखिर इस प्रकार से चुनाव करने का। जी भैया, नाम देखिए, मेरा नाम शिशिर गार्गव है और मैं श्री नारमदी ब्राह्मण समाज ट्रस्ट मंदिर हरदा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी हूँ। जैसा कि आपको हमने भी बताया कि हमारे यहाँ जो ट्रस्ट का कार्यकारिणी होती है, इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है और यहाँ पर रहने वाला, हरदा नगर में रहने वाला प्रत्येक वयस्क मतदाता जो है वो अपने कार्यकारिणी का चयन करता है। लगभग कितने मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने आज मतदान किया? देखिए, अगर संख्या की बात करें तो हरदा नगर में लगभग 1591 मतदाता थे, जिसमें से 1053 मतदाताओं ने आज मताधिकार का प्रयोग किया है। जिस प्रकार से जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, घर में रहते हैं, वो आने जाने में सक्षम नहीं, तो उनको वोट डालने की क्या प्रक्रिया रही? देखिए, हमने चूंकि 2020 से इस लोकतांत्रिक पद्धति से कार्यकारिणी निर्वाचन का ये काम शुरू किया था और इस बार हमने कई सारे नवाचार किए। आप सभी को पता ही है कि कल ही हम लोगों ने जो है विश्व वर्ल्ड वुमेन डे सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था। तो इस बार हम लोगों ने भी, चूंकि 9 तारीख आ रही थी मतदान के लिए, तो हमने इस बार हमारी पूरी टीम में आप अगर देखेंगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने भी इस पूरे चुनाव को जो है कि महिलाएं सब क्षेत्र में काम कर सकती हैं, निर्वाचन भी संपन्न करा सकती हैं, इसीलिए हमने ये जो पूरा चुनाव था ये नारी शक्ति के लिए डेडिकेट किया था। और इस बार जो हमने नवाचार किए हैं उसमें एक प्रमुख नवाचार ये किया था कि ऐसे बुजुर्ग मतदाता जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है तथा वो स्वास्थ्य से थोड़े से परेशान है, चलने फिरने में लाचार हैं, मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, ऐसे मतदाताओं को घर से मतदान करने की हमने पात्रता दी थी। हमारे पास लगभग 78 एप्लीकेशंस आई थी घर से मतदान करने की, जिसकी जांच उपरांत हमने 75 लोगों को जो है घर से मतदान करने की पात्रता दी थी। 3 लोगों को कुछ कारण विशेष से हम लोगों ने पात्रता नहीं दी थी। कितने पद पर चुनाव हुए हैं और कितने प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं? देखिए, नारमदी ब्राह्मण समाज हरदा की जो कार्यकारिणी है उसकी अगर मैं आपको संरचना बताऊं तो एक प्रमुख न्यासी होते हैं जिन्हें हम अध्यक्ष बोलते हैं और 4 न्यासी होते हैं जो ट्रस्टी कहलाते हैं। ऐसे 5 पद हैं। इन 5 पदों पे एक पद पृथक रूप से अध्यक्ष का होता है और 4 पद जो है वो न्यासी के होते हैं। जो मतदान हुआ है वो भी ठीक उसी प्रकार से हुआ। इस प्रकार जो प्रणाली अपनाई गई है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज के अंतिम आदमी का आत्मविश्वास समाज के प्रति रुझान बढ़े। वो ऐसा नहीं समझे कि मैं पिछड़ा हूँ या गरीब हूँ या ये हूँ, तो मेरे को वो मान्यता नहीं है जो अन्य धनाढ्य या बुद्धिमान लोगों को। कब से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है? ये हमने पहला इस चुनाव जो है 5 जनवरी 2020 को कराया। और अध्यक्ष पद का जो चुनाव रहता है वो कितने वर्ष का कार्यकाल जो रहता है? अभी तक 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। जी, मैं हमारे साथ में जो बाहर से अतिथि भी आए हैं, जो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सर, अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम अनिल पारे है जी। इंदौर से आया हूँ मैं जी। और जो हरदा होशंगाबाद जिला है यहाँ बोआना संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं। जी। देखिए, इस देश में गणतंत्र प्रणाली है और गणतंत्र प्रणाली में हर आदमी का क्या मत है, हर आदमी क्या चाहता है, उसी के आधार पे अच्छे व्यक्ति का चयन होता है। और हमने भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था से, हमारी बहनों ने बड़ी मेहनत की है और आज ये सिद्ध कर दिया है कि हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव करा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। आदरणीय शिशिर भाई गार्गो ने पूरी आपको प्रक्रिया समझाई और पूरा विश्वास है कि ये प्रक्रिया बहुत उपयोगी सिद्ध होगी
और एक सही व्यक्ति का सही चुनाव जिसे कि वास्तव में समाज चाहता है वो यहाँ आएगा। मध्य प्रदेश के मात्र हरदा जिले में चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या पूरे भारत में जहाँ जहाँ अपने नारंग ब्राह्मण समाज है उन अन्य स्थानों पर इसी प्रकार चुनाव करवाया जाएगा क्या? इस प्रकार ही चुनाव कराया जाएगा। ये हमारी ये पूरी मंशा है, ये हमारी पूरी इच्छा है और हम समाज के जो भी अग्रणी व्यक्ति हैं उनको हम यही निवेदन करेंगे कि इसी टीम को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारी समाज की इकाइयाँ हैं यही टीम जाकर और एक पूर्णतया प्रजातांत्रिक तरीके से शुद्ध रूप से चुनाव कराएं। देखा जाए तो ये शुरुआत हरदा से हुई है, कहीं ना कहीं ये आइकॉन बना है पूरे भारत जी के हाँ, लिए। आज जो है यहाँ के प्रशासन के बड़े अधिकारियों की भी खबर थी जो मुझे भी पता लगी थी कि वे चाहते थे कि यहाँ बहुत सारे चुनाव होते हैं ज़िले में, जैसे आपके मंडी बोर्ड के चुनाव होते हैं, कई और ट्रस्ट यहाँ बने हुए हैं उनके चुनाव होते हैं। वो चाहते हैं कि इसी टीम श्री शिशिर भाई गार्गो और ये हमारी बहनें हैं इन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव कराए जाए। हम देख रहे थे कि पूरी तरह से पारदर्शी के साथ चुनाव जो संपन्न हुआ है, मोबाइल बाहर रखवा लिए गए, किसी भी सामान को अंदर लेके नहीं आने दिया नहीं गया। नहीं, पूरा सख्ती थी इसमें और जहाँ आवश्यकता पड़ी सख्ती भी की गई, प्रेम से भी समझाया गया और सबने इस पद्धति का सम्मान भी किया। वैसे आप किस प्रकार से देखते हैं चुनाव को? मैं अरविंद बरगले, संरक्षक नारंगी ब्राह्मण समाज हरदा। वैसे अधिकतर क्या होता है कि अध्यक्ष पद या ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी कुछ तरीके से थोपे जाते हैं। अब स्थिति ये हो जाती है कि कई लोग अपनी सेवाएं अलग से देना चाहते हैं और वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रणाली से वे लोग भी आगे आते हैं, लोग अगर उनको पसंद करते हैं तो उनको मौका मिलता है। इस तरीके से बहुत अच्छा प्रणाली रही, बहुत अच्छे से हुआ, किसी प्रकार के कोई तकलीफें नहीं आई, सब अच्छे व्यवस्थित रहा। तो आपको बता दें कि जो चुनाव प्रक्रिया एक इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि किसी को जबरदस्ती अध्यक्ष बना दिया कि उसको कोई पसंद करे या ना करे, दूसरे व्यक्ति उसके फिर काम नहीं करवा पाते। जबरदस्ती अगर किसी को पद थोप दिया जाता है या किसी के कहने में, तो कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग जो है वो नाराज रहते, काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाया गया है। उससे जिस व्यक्ति के मन में जो सामने आके विरोध न ले सकता है वो बाकायदा वोटिंग करेगा और उसके अनुरूप जो भी अध्यक्ष बनेगा और आगामी 5 साल के लिए वो पूरी समाज के लिए तन मन धन से बिल्कुल आगे कार्य करने के लिए आगे रहेगा। हमारे साथ में महिला टीम भी मौजूद है जिन्होंने लगभग 1 से 1.5 महीने से लेकर यहाँ पर उन्होंने वर्क किया है पूरी तरह से समाज को जोड़ने में, और कहीं ना कहीं आज आखिरी में उनको देख सकते हैं कि चुनाव पूरा संपन्न हो गया है। जी, अपना नाम बताइए। नरदेहर प्रीति शर्मा। हमारे यहाँ जो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक पद्धति से होते हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से चुना जाता है तो क्यों ना हमारे समाज में जो अध्यक्ष पद होता है वो भी हम लोकतांत्रिक पद्धति से चुने। इसीलिए हमने 2020 में लोकतांत्रिक पद्धति से हमारे नारदी ब्राह्मण समाज मंदिर ट्रस्ट में लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई गई और वो सफल रही। और ये दूसरा चुनाव है 2025 में। क्या नाम है? मेघा पारे। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप पीठासीन अधिकारी बने, तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित की गई आपके द्वारा? चुनाव भैया पहले डोर टू डोर जो लोग आने में यहाँ असक्षम थे उन लोग की इंक्वायरी लेके वहाँ पर कल 8 तारीख को उन लोगों का मतदान हुआ और आज यहाँ सुबह 8 बजे से मतदान जारी हुआ, जिसमें लाइन लगाकर महिला पुरुष के अलग अलग और बारी बारी से अंदर आकर पूरे मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। स्याही भी लगाई गई है। स्याही भी लगाई गई है, बैलेट पेपर दिए गए हैं और उसके बाद मोबाइल वगैरह यहाँ अलाउ नहीं था कुछ भी, और बस इसी तरह से मत देकर और अब काउंटिंग और परिणाम की घोषणा कब की जाएगी? काउंटिंग और परिणाम भी होना 6:30 बजे के बाद, अभी ब्रेक का टाइम है, उसके बाद काउंटिंग होगी। अब वो काउंटिंग में कितना समय लगता है, काउंटिंग के तुरंत बाद परिणाम घोषित होंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस प्रकार से नारंग ब्राह्मण समाज के जो मतदाता है वो 1588 मतदाता है, उसमें से 1053 लोगों ने अपने मत का उपयोग किया है और समाज के इस महायज्ञ में आहूत करके अपना कहीं ना कहीं मत का उपयोग करके समाज को यह दिखा दिया कि पूरी समाज एक है और एक होकर यहाँ पर आज उन्होंने आए, उपस्थित हुए, पूरी तरह से मतदान को संपन्न कराया। कुछ देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये एक पूरी समाज के लिए तो है आइकॉन बना है और अन्य सामाजिक संगठनों की भी अब ये मांगे कि हम भी अगर चुनाव करवाएंगे तो ये जो टीम है, जो 40 लोगों की टीम है, इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव को संपन्न कराया, कहीं ना कहीं ये टीम को आगे रह के बुलाएंगे, इनसे देखेंगे कि किस प्रकार से चुनाव संपन्न कराया जा सकता है और वो भी अब इसको आइकॉन को अपना सहारा लेके आगे चुनाव संपन्न कराएंगे। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।